नमस्ते मेरे प्यारे भाई। और रेलवे के एग्जाम्स तो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। अब तो घबराहट भी हो रही होगी आपको। और त्योहारों की इतनी लंबी छुट्टियों के बाद हम फिर से YouTube पर मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग YouTube चैनल पे अपनी रेलवे की प्रैक्टिस सीरीज को रिज्यूम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजिस, आयु संबंधित प्रश्न। और एजिस वाले सवालों की प्रॉब्लम इस एक वीडियो से खत्म हो जाएगी मेरे भाई। अगर मैं बात करूं तो यह चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। केवल आपको रेशियो की अगर ऊपर कमांड है, अगर आप रेशियो को अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, रेशियो का इस्तेमाल जानते हैं, तो आप अच्छी तरीके से कर पाओगे भाई इस चैप्टर को। सबसे आसान चैप्टर मैं कहूंगा पूरे अर्थमेटिक मैथ का। और मैं आपको इस पे 30 क्वेश्चंस कराऊंगा। ये 30 क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे और इन 30 सवालों में आप प्रॉब्लम है जिसके हर एक टाइप को कवर कर लोगे। यानी कि एक इस सिंगल वीडियो से आपके इस चैप्टर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। जब एसएससी के पेपर देते हैं, सीजीएल, सीटीएसएल, सीपीयू, एमटीएस, तो उसमें इस चैप्टर के सवाल कम आते हैं। आ गया 5-6 शिफ्ट में एक आध सवाल। लेकिन रेलवे और कांस्टेबल, ये दोनों पेपर ऐसे हैं जिनमें हर शिफ्ट में, हर पेपर में प्रॉब्लम नहीं, जिसका एक सवाल आएगा ही आएगा। तो ये एक ऐसा चैप्टर मान लीजिए जिससे एक इजी क्वेश्चन, चाहे आप एनटीपीसी का पेपर दें, आरपीएफ, कांस्टेबल, असिस्टेंट लोको पायलट, ग्रुप डी, एक क्वेश्चन आना तय है। और वो इस वीडियो से पक्का 100% फंस जाएगा। तो आपको सीरियस होकर वीडियो देखनी है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, इससे पहले मैं बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। हम ऑलरेडी 60% सिलेबस पूरा कर चुके हैं। सबसे पहले यूट्यूब पे हमने ही रेलवे को पढ़ाना शुरू किया था फ्री में मेरे भाई। मैथ्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल पे जब आप जाओगे तो यहाँ रेलवे प्रैक्टिस सीरीज है। आप ये प्लेलिस्ट यहां से पूरी खोल लीजिए। ये प्लेलिस्ट आ गई, इसमें नंबर सिस्टम देखो हमने पढ़ा है सबसे पहले। और ऐसी नहीं कि एक एक घंटे की छोटी छोटी सी क्लास है, 15-20 सवालों मैंने चैप्टर खत्म कर दिए। पागल नहीं बनाया। हर एक चैप्टर से 30-30, 40-40, 50-50 सवाल कराएं और प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट है तो उसकी 2 क्लास हैं। शर्ट्स हमने पढ़ाया आपको, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया है, परसेंटेज, रेशियो, लाभ हानि। देखो लाभ हानि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरा अर्थमेटिक का। 2 क्लास मैंने ली हैं, 50 से ज्यादा सवाल हमने कराए हैं। डिस्काउंट मेरे दोस्तों हमने कराया, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। और अब बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजिस, ठीक है मेरे भाई। और इस क्लास में जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे हमारी इस बुक से हैं। गणित मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रैक्टिस बुक, जिसमें 4000 सवाल हैं रेलवे के हर एग्जाम्स के। जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसके अच्छे अच्छे यूनिक सवालों को बढ़िया सॉल्यूशन के साथ कंपाइल किया। ये किताब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जिसको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बिल्कुल डर खत्म करना है, वो इस बुक से ऑनलाइन ऑर्डर करके अभी भी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है जी। ओके, तो आ जाएं अब सवाल शुरू करें। सवाल नंबर है 1 आपके सामने। बताइए, मैंने ये भी लिखा है कि ये सवाल किस एग्जाम का है, किस डेट को आया है, ठीक है, जिससे आपको सॉल्व करते समय अच्छा महसूस हो। ये आरआरबी एएलपी के पेपर का सवाल है। अब से 3 साल बाद, देखो इस चैप्टर में एक ही लॉजिक चलता है कि 2 आदमी की एज का जो डिफरेंस है हमेशा सेम रहेगा। अगर सपोज मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, तो अगर मैं 40 साल बाद भी देखूं तो मेरी और आपकी एज का डिफरेंस 5 साल ही रहेगा। मैं आपसे 5 साल ही हमेशा बड़ा रहूंगा। अगर सपोज राम की एज 10 साल बढ़ती है तो श्याम की एज भी उस टाइम में 10 साल ही बढ़ेगी। 2 लोगों की एज सेम टाइम में सेम साल से बढ़ती है। बोला अब मतलब प्रेजेंट, अब मतलब प्रेजेंट साल 2024 चल रहा है। अब से 3 साल के बाद धरित्री की उम्र यूनिस की उम्र के दुगने से 8 साल कम होगी। इन दोनों की प्रेजेंट एज का सम 61 है। प्रेजेंट एज का सम 61 है। तो आपसे पूछा है धरित्री की वर्तमान एज कितनी है, धरित्री की वर्तमान एज क्या है। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है जी। या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। दोनों बातें आपके सामने। जैसे मैंने मान लिया कि धरित्री की एज आपको निकालनी है डी, तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट पूछा है तो दोनों धरित्री और यूनिस 2 करेक्टर है। मैंने मान लिया कि धरित्री की जो एज है डी है और यूनिस की जो एज है यूनिस है बेटा, ये ई है। और इन दोनों की प्रेजेंट एज का जो सम है वो 61 साल है, यानी कि डी प्लस ई 61 साल। ये आपको दिया पहली क्वेश्चन है।
सवाल में यह बोला गया है भाई साहब कि अब से 3 साल बाद धरित्री की जो आयु है, तो 3 साल बाद धरित्री की उम्र क्या हो जाएगी, D+3। धरित्री की जो उम्र है वो यूनिस की आयु के दुगने से 8 साल कम होगी, यूनिस की आयु का दुगना। तो यूनिस की आयु 3 साल बाद क्या होगी भाई, यूनिस की उम्र भी तो 3 साल बढ़ जाएगी। तो यूनिस की आयु के डबल से यानी कि दुगने से 8 साल कम होगी, 8 साल कम। ये आया, आप बोलोगे हां जी सर यही आ गया, कोई भी यहां से परेशानी हमको नहीं है। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ये D कितना आ जाएगा, D+3 कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 2E और 6 - 8 माइनस का 2 हो गया। तो मेरे प्यारे भाई यहां से D की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2E - 5। 2E - 5 D की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आया, कोई परेशानी इसमें, आप बोलोगे नहीं सर। अब ये देखो सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। सॉल्व कर लिया हमने, ये वैल्यू आप यहां रख दो, ये D की जो वैल्यू है 2E - 5 यहां रख दो, 2E - 5 यहां रखेंगे, प्लस E है तो 2E + E क्या आ जाएगा 3E। 3E - 5 बराबर 61, 5 उधर जाएगा, 61 5 66/3 22। तो यानी कि यूनिस की एज 22 आ गई, 22। लेकिन आपसे यूनिस की एज थोड़ी ना पूछा है, आपसे पूछा है धरित्री की एज। धरित्री की एज कितनी आएगी, 22 का दुगुना 44 और 44 - 5 39। तो धरित्री की एज 39 साल है, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 39 ईयर्स। तो यानी कि हर सवाल पेपर में रेशियो वाला नहीं आता, कभी कभी इक्वेशन सॉल्व करने वाले ऐसे आसान सवाल भी आते हैं। सवाल आसान है, कतई मुश्किल नहीं, आप एक वेरिएबल मान के भी क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, आगे आ जाएं, एक्स मान के भी हो जाएगा। यह सवाल भी एएलपी के पेपर का है। 3/5 ऑफ माई करंट एज इज सेम एज 5/6 ऑफ दैट ऑफ वन ऑफ माई कजिन्स। मेरी प्रेजेंट एज का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक का 5/6वां हिस्सा। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद आयु के बराबर होगी। मेरी 10 साल पहले की आयु उनके 4 साल बाद की आयु के बराबर है। मेरी वर्तमान एज क्या है, देख लो भाई साहब, क्या तगड़ा सवाल है, देख लो, मजेदार क्वेश्चन मेरे सुंदर दोस्त। ये जो यूनिक सवाल है ना, देखो आसान सवाल तो आपको दुनिया भर में कहीं भी करने को मिल जाएंगे, यूट्यूब पे, क्लासेस में, इंटरनेट पे, लेकिन यहां मैं आपको कराऊंगा बेहतरीन प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल, जो बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट। जैसे मैंने मान लिया कि मेरी जो एज है उसको मैं मान लेता हूं A, और जो मेरा कजिन है कजिन, उसकी एज में मान लेता हूं B। यही बोला है। तो सवाल में बोला है कि मेरी प्रेजेंट एज का 3/5वां हिस्सा जो है वो किसके बराबर है, तो बराबर है मेरे भाई मेरे एक चचेरे भाई की एज के 5/6 हिस्से के बराबर, 5/6 के बराबर, ये आ जाएगा। तो यहां से मेरी और मेरे चचेरे भाई की उम्र का रेशियो कितना आ जाएगा, ये उधर चलाएगा 25/18, 25/18 ये आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरी एज 25 यूनिट है तो मेरे चचेरे भाई की एज 18 यूनिट है। आपसे पूछा मेरी प्रेजेंट एज, तो मेरी प्रेजेंट एज 25 यूनिट है, तो 25 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये आंसर 25 से कटने वाला, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया। मेरी और मेरे चचेरे भाई की एज का रेशियो आ गया, मैंने अपनी एज को A मान लिया और मेरा एक चचेरा भाई है उसकी एज को B मान लिया, ये सवाल में कहा गया है। लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये देखो, मेरी 10 साल पहले की उम्र मेरे चचेरे भाई की 4 साल बाद की उम्र के बराबर होगी। ठीक है जी, यानी कि मेरे दोस्तों दोनों की एज में डिफरेंस कितने का हो गया, 14 साल का। देखो मेरी एज प्रेजेंट में 25 है, मेरे चचेरे भाई की 18 है, तो मेरी और मेरे चचेरे भाई की एज में डिफरेंस कितने का है, 7 यूनिट का। 25 और 18 का डिफरेंस 7 यूनिट का। आप बताओ, मैं आज जो हूं मेरी एज 10 साल पहले और मेरे चचेरे भाई की एज प्रेजेंट से 4 साल बाद बराबर हो जाएगी। मेरी आज की जो एज है उससे 10 साल पहले और मेरे चचेरे भाई की एज 4 साल बाद बराबर हो जाएगी। तो यानी कि एज में डिफरेंस कितना आएगा, 14 का -10 और 4,
ये -10 और 4 में डिफरेंस है 14 का, तो 7 की वैल्यू 14 साल के बराबर है, यानी कि दुगुना। ये बेस्ट मेथड है मेरे भाई, कोई XY नहीं मानना आपको, डबल। तो आपसे मेरी प्रेजेंट एज पूछे तो मेरी प्रेजेंट एज है 25, 25 की डबल भी दुगुना आएगी 50 साल, खत्म। ऐसे करना होता है बेटे सवाल, ना कि आप XY मान के कि मेरी 25x है, मेरे चचेरा की 18x है, और वो सब आपको नहीं करना। ये सिंपल लॉजिक सोचने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, और ये धीरे धीरे आएगा प्रैक्टिस से। एक और सवाल ALP का। कृष पार्थिव से 5 साल छोटा है, ठीक है। 8 साल पहले कृष की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के दुगुने से 10 साल ज्यादा था। कृष की वर्तमान उम्र क्या है? देखो भाई साहब, ये भी ऐसा ही सवाल है। कृष पार्थिव से 5 साल छोटा है, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि कृष की एज को जैसे सपोज मैं K मान लेता हूं, और पार्थिव की एज को जैसे मैं P मान लेता हूं, यही बात है ना। तो बोला यह गया है कि कृष की जो एज है वो पार्थिव से 5 साल छोटी है, यानी कि ये P-5 है। आ गया पहली बात। दूसरी बात, 8 साल पहले कृष की उम्र का 3 गुना, तो कृष की अभी उम्र K है, तो 8 साल पहले कृष की उम्र क्या होगी? K-8 होगी 8 साल पहले। तो 8 साल पहले कृष की उम्र ये है, बोला इसका 3 गुना, 3 गुना पार्थिव की उम्र के दुगने से, पार्थिव की उम्र के दुगने, पार्थिव की उम्र है P, लेकिन जब हम 8 साल पहले जाएंगे तो 8 साल पहले पार्थिव की उम्र भी P-8 होगी, तो 8 साल पहले पार्थिव की उम्र के दुगने से 10 साल ज्यादा है, 10 ईयर्स ज्यादा है। ये आ गया। ये मेरे भाई दूसरी क्वेश्चन आ गई। यहां से आपको सॉल्व करके कृष की एज निकालनी है, समझ में आया ना। 8 साल पहले कृष की एज ये होगी, इसका 3 गुना, वही 8 साल पहले पार्थिव की जो एज है उसके दुगने से, उसके डबल से 10 साल ज्यादा है, तो हमने बराबर कर दिया। अब आप देखो, स्टेप कम करने की आदत डालो। अगर आप ऐसे लिखने लगोगे ना, 3 के -3 × 24 बराबर 2P -16 + 10, ये स्टेप आपने लिखा, अच्छी बात है, लेकिन पेपर में भाई साहब ये सब चीज दिमाग में करनी पड़ेगी। आप इधर लाओगे 3 के -2P बराबर, ये -24 उधर जाएगा, 24 -16 8 और 10 18, 18 आ गया। ये स्टेप जब तक आप दिमाग में लिखने की आदत नहीं डालोगे बहुत दिक्कत होगी। ये 3 के -2P -24 उधर जाएगा, 24 -16 8 + 10 18। ये दूसरी क्वेश्चन आ गई। आपसे पूछा कृष की एज क्या है, आपसे यहां पे कृष की एज पूछी है मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ कैसे निकालेंगे। यहां से पार्थिव की एज कितनी है? पार्थिव की एज है K+5, पार्थिव की जो एज है वो K+5 है, इधर आ जा, रख दीजिए। आपसे अगर कृष की एज पूछे तो पार्थिव की एज को गायब करना है ना, तो आप यहां पार्थिव की जगह क्या रख दीजिए? K+5 रख दीजिए, K+5, और हो गया सॉल्व, बराबर 18। तो मेरे भाई 3K में से 2K घटाएंगे K आ जाएगा, और 2 की 5 में गुणा होगी -10, -10 जब उधर जाएगा तो 18 10 28। तो कृष की एज आ गई भाई साहब 28 साल, और ये डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 28। ये सवाल ऑप्शन से भी किया जा सकता था, लेकिन हर एक ऑप्शन को चेक करना मेरे हिसाब से कोई समझदारी का काम नहीं है। इक्वेशन से ही सॉल्व कर लो, ज्यादा बेटर है। जिसकी एज आपको निकालनी है मेरे दोस्तों, उसी पे ध्यान दो, दूसरे की एज को एलिमिनेट करो। ये देखेंगे ALP के पेपर के सवाल हैं ज्यादातर। पीटर और प्रीति की एज में 5 साल का अंतर है। 35 साल पहले जब दोनों की शादी हुई थी, उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। प्रेजेंट में दोनों की एज का सम क्या है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कौन करेगा मेरे भाई? पीटर और प्रीति की एज में 5 साल का अंतर है। 35 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। पूछा है वर्तमान में, प्रेजेंट में दोनों की एज का सम क्या है। यानी कि काफी पुरानी बातें हो गई ये तो, अब तक एक दूसरे से बोर भी हो गए होंगे है भाई। अब तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं बचा होगा। तो मेरे भाई ये वर्तमान, हम वर्तमान से जा रहे हैं 35 साल पहले।
अगर हम वर्तमान से 35 साल पहले की बात करें तो मैं मान लेता हूं कि पीटर की एज ए है और प्रीति की एज बी है। ये मैं मान लेता हूं जस्ट नोटेशन के लिए। पीटर प्रीति को मैंने ए और बी नाम दे दिया। अब इतना लंबा नाम कौन रखेगा? बोला जब उनकी शादी हुई थी 35 साल पहले तो पीटर की उम्र का 4 गुना, यानी कि ए की एज का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। यानी कि ए और बी की एज का रेशियो कितना था? 4 उधर जाएगा, 5:4। ए बी की एज का रेशियो 5:4 था। बोला प्रेजेंट में दोनों की एज का सम, ये आ जाएगा ना। 35 साल पहले पीटर की एज का 4 गुना प्रीति की एज के 5 गुने के बराबर था। अब एक बात बता मेरे भाई, अगर पीटर और प्रीति की उम्र में 5 साल का अंतर है तो अभी भी 5 साल का अंतर होगा शादी के टाइम भी। अगर पीटर प्रीति से 5 साल बड़ा है अभी, तो जब उनकी शादी हुई होगी तब भी पीटर प्रीति से 5 साल ही बड़ा होगा। दो लोगों की एज का डिफरेंस तो कभी नहीं बदलता ना। यानी कि मेरे प्यारे भाई, शादी के टाइम पीटर की एज 5 यूनिट है और प्रीति की 4 यूनिट है, तो पीटर प्रीति से कितना बड़ा? 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट का मतलब 5 साल है। 1 यूनिट का मतलब 5 साल। तो दोनों की कंबाइंड एज क्या है? आपसे दोनों की एज का सम पूछा है। दोनों की पीटर और प्रीति की कंबाइंड एज क्या है? 9 यूनिट। 5 + 4 9 यूनिट, तो 9 की वैल्यू भी 9 पंजे 45 साल आ जाएगी। यानी कि शादी के समय दोनों की कुल मिलाकर पीटर प्लस प्रीति की एज 45 साल थी शादी के समय। लेकिन आपसे पूछा प्रेजेंट में उनकी एज का सम क्या है? भाई शादी के समय दोनों की टोटल एज 45 साल थी। शादी हुई थी 35 साल पहले, तो इन 35 साल में पीटर की उम्र भी 35 साल बढ़ेगी और प्रीति की उम्र भी 35 साल बढ़ेगी। तो अभी दोनों की कुल एज कितनी हो जाएगी? 45 + 70 यानी कि 115 साल। और ये सवाल का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। भाई कितना निहायत ही आसान सवाल है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 6, मैं यूनिक सवाल करा रहा हूं मेरे दोस्त आपको, फ्रेश क्वेश्चन एकदम, जिनको करके आप कुछ सीखो। अब उन सवालों को करवाने का कोई फायदा नहीं है जिनको करके आप कुछ सीखो ही ना, बस आपने टाइम भर के लिए वीडियो देख ली। ऐसा भैया हम काम नहीं करते। आपको गुड फील नहीं कराना, आपको नौकरी लेने लायक फील करवाना है। प्रियंकुर की वर्तमान एज उसकी चचेरी बहन रिहाना की एज के 3 गुने से 7 साल कम है। तो प्रियंकुर की जो एज है उसकी चचेरी बहन है रिहाना की उम्र के 3 गुने से 7 साल कम है। ठीक है, एक इक्वेशन है पहली लाइन में। अब से 16 साल बाद प्रियंकुर की एज रिहाना की एज की 150% होगी। 16 साल बाद प्रियंकुर की प्रेजेंट एज कितनी है? बहुत बढ़िया। फिर से एक और सवाल आ गया। मान लिया प्रियंकुर की एज जो है प्रेजेंट में पी है और रिहाना की आर है। सवाल के अनुसार पहली लाइन में कि प्रियंकुर की जो एज है उसकी एक चचेरी बहन है रिहाना की उम्र के 3 गुने से 7 साल कम है। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, अब से 16 साल बाद प्रियंकुर की उम्र रिहाना की एज का 150% होगी। तो 7 साल बाद प्रियंकुर कितने का हो जाएगा? P + 7 हो जाएगा। और मेरे दोस्तों 7 साल बाद ये रिहाना कितने की हो जाएगी? ये भी R + 7 की हो जाएगी। इसकी एज भी 7 साल बढ़ जाएगी 7 साल बाद। तो 7 साल बाद जो प्रियंकुर की उम्र है वो रिहाना की जो 7 साल बाद उम्र है उसका 150% हो जाएगी, 150%। अब 150% क्या होता है भाई साहब? 50% होता है 1/2। तो 150% क्या आ गया? 3/2। तो ये 150% ना लिख के आप इसको 3/2 लिखिए। 3/2 क्या हो जाएगा? 2p + 14 बराबर 3r + 21। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2p - 3r बराबर 7। 2p - 3r बराबर 21 - 14 7 आ गया 7। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। आपसे पूछा प्रियंकुर की एज, तो एक इक्वेशन ये है भाई, एक ही है। यहां से देखो, यहां से p बराबर है 3r - 7, या मैं आपसे कह सकता हूं यहां से अगर मैं p को उधर ले जाऊं 3r - p बराबर 7। एक इक्वेशन ये है भाई। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं p को उधर ले जाऊं राइट साइड में 3r - p बराबर क्या आ जाएगा? -7 को उधर ले आते हैं 7। आप बोलोगे हाँ सर ये आया। आपसे प्रियंकुर की एज पूछा नहीं कि रिहाना की गायब करने, दोनों को ऐड कर दो।
इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से फायदा क्या है, -3r प्लस का 3r कट जाएगा, 2p माइनस पी आ जाएगा, 7 7 14। तो प्रियंकुर की वर्तमान एज आ गई 14 साल। कुछ गड़बड़ है यहां पर। प्रियंकुर की वर्तमान चचेरी बहन जाने के 3 गुने से 7 साल कम है, अब से 16 साल बाद। अरे यार 16 साल है ये, सॉरी 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 सॉरी, ये 16 साल है, 16। हमने देखा 7 साल, 16 साल बाद। आंसर मैच नहीं किया ना, ठीक है। तो 2p प्लस क्या आ जाएगा, मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं, 2p माइनस 3r बराबर 16 तिया 48 माइनस 32, 16 आएगा। तो भाई साहब ये 16 आएगा, सॉरी 2p माइनस 3r, सॉरी ये 16 आएगा, 16 आएगा बच्चों। अब इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 16 प्लस 7 23, आंसर है 23। तो इस सवाल का आंसर 23 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट ही आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं सारे के सारे सवाल, ठीक है। और यही वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है जो एक नॉर्मल बच्चे के दिमाग में आएगी सबसे पहले। हालांकि हो तो सवाल ऑप्शन से ही जाएगा, लेकिन भाई एक एक ऑप्शन को चेक करना भी तो सिर दर्द है, सॉल्व कर लो ज्यादा बेटर है, ठीक है। पढ़ना आपको सवाल ढंग से है। सवाल 8 ये अब आया है ग्रुप डी का, अभी तक हमने एएलपी के सवाल किए, ग्रुप डी का है। एक्स की प्रेजेंट एज का दुगना वाई की प्रेजेंट एज के 3 गुने से 9 साल कम है। प्रेजेंट में एक्स के पापा की उम्र एक्स से दुगनी है और वाई की उम्र उसकी बहन से 9 साल कम है। वाई की एज उसकी बहन क्यू से 9 साल कम है। यदि पी की एज क्यू से 20 साल अधिक है तो वाई की प्रेजेंट एज ज्ञात कीजिए। कितना शानदार सवाल है भाई साहब, क्या गजब का क्वेश्चन है, मजा आ गया ग्रुप डी का इस सवाल देख के। पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ के आपको पता चलेगा कि एक्स की प्रेजेंट एज का डबल वाई की प्रेजेंट एज के 3 गुने से 9 साल कम है। मान लिया कि एक्स की प्रेजेंट एज एक्स है, तो सवाल के अनुसार एक्स की प्रेजेंट एज का दुगना वाई की प्रेजेंट एज के 3 गुने से 9 साल कम है, यानी कि इनका डिफरेंस 9 साल है। एक्स का दुगना वाई के 3 गुने से 9 साल कम है। अब बोला है प्रेजेंट में एक्स के पापा पी की उम्र एक्स से दुगनी है, यानी कि पी की जो उम्र है बेटा वो एक्स से डबल है, पापा की उम्र बेटे से डबल है, और वाई की उम्र उसकी बहन क्यू से 9 साल कम है। वाई की जो उम्र है वो उसकी बहन क्यू से 9 साल कम है, यानी कि बहन क्यू की जो उम्र होगी वो वाई से 9 साल ज्यादा होगी। अगर मैं इस बात को उल्टा देखूं तो बहन की जो उम्र होगी वो वाई से 9 साल ज्यादा होगी। ये बात आप समझे ना, वाई की उम्र बहन क्यू से 9 साल कम है, यानी कि क्यू की उम्र जो है वाई से 9 साल ज्यादा है, बस। पी की एज क्यू से 20 साल अधिक है। सवाल में कहा गया है कि पी की जो एज है वो क्यू से 20 साल ज्यादा है, यानी कि पी माइनस क्यू 20 साल है। ये रख नहीं सकते आप, यहां पे वैल्यू रख दीजिए, पी की जगह 2x और क्यू की जगह मेरे दोस्तों हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 20। यहां से 2x माइनस वाई कितना आ जाएगा, -9 उधर चला जाएगा 29, तो 2x माइनस वाई आ जाएगा 29। 2x माइनस वाई, अभी ये -9 उधर जाएगा, उधर जाके जुड़ जाएगा, 20 और 9 29 ही आया। आपसे पूछा वाई की प्रेजेंट एज बताओ, वाई की आपसे पूछिए, तो बस वाई की पूछिए, एक्स को हटाना। देखो यहां ज्यादा मेहनत नहीं है, ये -2x है, 2x से सिंपल ऐड कर दो, इन दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दो। ऐड करने से फायदा क्या, माइनस का 2x प्लस का 2x कट जाएगा, 3y माइनस वाई 2y, 2y बराबर 29 और 9 38, और y की आ जाएगी प्रेजेंट एज 19 साल 19 ईयर्स, और यही आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो सवाल मुश्किल नहीं है मेरे भाई। ये बताइए सवाल नंबर 9, फराह का विवाह 8 साल पहले हुआ था, फराह की शादी हुई थी 8 साल पहले। प्रेजेंट में उसकी उम्र विवाह के समय उसकी उम्र की 9/7 गुनी है। प्रेजेंट में उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र का 1/6 है। 3 साल पहले बेटी की उम्र कितनी थी? ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं सवाल छांट रहा था किताब से तो इस लैंग्वेज के मुझे 8-10 सवाल दिखाई दिए मेरे भाई, ठीक है ना, और भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स की पीडीएफ में। लेकिन मेरे दोस्तों ये एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, लेकिन ये आया 10 बार है पेपर में, ये मान के आपको करना है।
फराह की शादी हुई थी 8 साल पहले। अब बोला है प्रेजेंट में जो उसकी उम्र है वो शादी की उम्र का 9/7 गुनी। ये प्रेजेंट, प्रेजेंट सुनना मेरे भाई, और ये है शादी का टाइम। शादी के टाइम तो भैया सब खुश होते हैं, 8 साल में तो सबकी लंका लग जाती है भाई। फराह की शादी 8 साल पहले हुई थी, तो प्रेजेंट में जो फराह की एज है उस समय, शादी के समय जो उसकी उम्र थी उसका 9/7 गुनी है। यानी कि नीचे होता है बेस वैल्यू। अगर शादी के समय फराह 7 यूनिट थी एज, अब उसकी एज होगी 9 यूनिट। फराह के बारे में बात कर रहे हैं। शादी के टाइम अगर फराह की एज 7 थी तो अब 9 हो गई, 9/7 गुना हो गई। लेकिन बेटा डिफरेंस तो 8 साल रहेगा ना। शादी कब हुई थी? प्रेजेंट से 8 साल पहले। तो प्रेजेंट से शादी के टाइम उसकी उम्र का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। अगर अभी 9 यूनिट की है तो शादी के टाइम 7 यूनिट थी एज, तो डिफरेंस है 2 यूनिट। शादी हुई थी 8 साल पहले, 2 की वैल्यू 8 साल है। बस ये लॉजिक है सवाल को, और कोई लॉजिक नहीं है। 4 गुना, अगर ये 4 गुना है तो फराह की प्रेजेंट एज है 9, 9 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 36 साल। तो फराह की जो प्रेजेंट एज है वो 36 साल है। अब बोला है प्रेजेंट में उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र का 1/6 है। तो प्रेजेंट में फराह की जो बेटी है उसकी उम्र फराह की उम्र का 1/6। अब 36 का 1/6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 6 साल। यानी कि प्रेजेंट में उसकी बेटी 6 साल की है। बोला 3 साल पहले बेटी कितनी की थी? अगर अभी बेटी 6 साल की है तो 3 साल पहले बेटी 3 साल की होगी, और ये आंसर है। ठीक है जी। आइए सवाल नंबर 10, ये क्वेश्चन में ग्रुप डी का है, और मैंने कोशिश करी है कि हर सवाल की लैंग्वेज, उसकी डाटा, उसका कैलकुलेशन, उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग हो, और सॉल्यूशन यूनिक और एग्जाम ओरिएंटेड हो, कोई हवाबाजी ना हो, हर बच्चा समझ पाए। बेस्ट क्लास होगी मेरे भाई। इतने कम टाइम में इतने अच्छे सवाल आपको कहीं और नहीं करने को मिलेंगे, गारंटी हमारी है मेरे दोस्त। सवाल नंबर 10, 3 आदमी की एज का उम्र 44 साल, 3 आदमी की एज का सम 44 साल है, ठीक है। उनकी आयु का संख्यात्मक गुणनफल 1950 है। ओके, साल बोला 3 आदमी की एज का योग 44 साल है और उनकी एज का गुणनफल 1950 है। साथ ही दूसरे और तीसरे व्यक्ति की उम्र के अंतर को पहले आदमी और दूसरे आदमी की उम्र के अंतर से घटाने पर 5 साल है। दूसरे आदमी की उम्र ज्ञात कीजिए। अरे बाप रे बाप, तगड़ा सवाल मेरे भाई। 3 आदमी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 आदमी मान लिए। इन तीनों को जोड़ दूंगा तो 44 साल आएगा। तीनों आदमी की जो एज का समय वो 44 साल है, 44 ईयर्स, 44 साल। तीनों की एज का गुणनफल 1950 है। ठीक है। अगर आप इस सवाल को एक्स मान के करने लगे ना, कि माना एक्स है, तो यानी कि आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला फिर पेपर भी गया और नौकरी भी गई और वो भी गई हाथ से। आपको ऐसे सवाल को हिट एंड ट्रायल से ही सोचना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। हिट एंड ट्रायल से ही सोचना पड़ेगा। या तो आप एक एक ऑप्शन को चेक करिए, ऑप्शन से भी मुश्किल है। हिट एंड ट्रायल अंदाजे से भाई 3 लोग हैं, उनकी एज की गुणा 1950 है। भाई आदमियों की एज जो है वो कोई बहुत बड़ा नंबर तो होगी नहीं। 3 आदमी की एज को जोड़कर 44 आ रहा है, यानी कि आदमी की उम्र तो बहुत 10-15 साल के आसपास होगी तीनों आदमी की उम्र। तो आप ऐसी संख्या सोचो, 3 संख्याएं जिनकी गुणा करके 1950 आता है, और वो बहुत बड़ी संख्याएं ना हो। देखो 1950, पहली बात तो ये जो नंबर है 195 होता है जी 13 गुणा 15 गुणा 10। 195 बड़ा प्यारा नंबर है, 13 से कटने वाला। 13 एकम 13, 6 13 पंजे 65, 13 गुणा 15 बचपन से देखते हैं। तो 195 होता है 13 गुणा 15 195, और ये गुणा 10। 13 गुणा 15 गुणा 10, और ये क्या जोड़ के 44 आ रहा है। 15 10 25, और 25 और 13 38, 38 आ रहा है बेटा, जोड़ के 44 नहीं आ रहा, यानी कि गड़बड़ है। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये गड़बड़ है, ये सेट नहीं हो रहा। तो हमें कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। 13 गुणा 15 गुणा 10,
अब 15 दुसाम 150 हो गया। अब मुझे ऑप्शन में भी तो देखना है। 25 छिक्का 150, 13 का तो कुछ कर नहीं सकता। 25 छिक्का 150 कहीं ऐसा तो नहीं 13 गुणा 25 गुणा 6 आ गया। यह है बेटा 6 13 25, तो क्या जोड़कर 44 आ रहा है? 13 और 25 38 6 44। हाँ जी, जोड़कर 44 आ रहा है। सेट हो गया। जोड़कर 44 साल आ रहा है। 25 6 31 और 13 44, तीनों को जोड़ेंगे 44 आ रहा है। बोला है दूसरे तीसरे की एज का डिफरेंस पहले दूसरे आदमी के डिफरेंस से घटाने पर 5 साल है। तो ये मान लेता हूं कि अगर मैं 6 13 25 मानता हूं, 6 13 25 ये मानता हूं, तो सवाल में बोला है दूसरे तीसरे आदमी की एज का अंतर दूसरे तीसरे आदमी की एज का अंतर कितना है? 12। और पहले दूसरे आदमी की एज का अंतर कितना है? 7 आ रहा है। और इनका अंतर घटाने पर 5 साल है। 12 7 का डिफरेंस 5 साल है, तो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये आंसर हो गया। ठीक है ना, बढ़ते क्रम में लिख लिया हमने। दूसरे और तीसरे आदमी की एज के अंतर को पहले और दूसरे आदमी की एज के अंतर से घटाने पर 5 साल है। दूसरे आदमी की प्रेजेंट एज बताइए। दूसरे आदमी की प्रेजेंट एज 13 साल आ रही है। सी ऑप्शन आंसर है। सेकंड थर्ड की एज का डिफरेंस 12 साल, पहले दूसरी की एज का डिफरेंस 7 साल है। डिफरेंस 7 12 का डिफरेंस भी 5 साल है। क्या गजब का सवाल था भाई। ऐसे यूनिक फीचर वाले सवाल आपको मिलेंगे इस बुक में मेरे दोस्त। ठीक है, और देखो केवल मैथ से तो काम बनेगा नहीं, रीजनिंग भी साथ साथ करनी है। तो आप मैथ की प्रैक्टिस तो मैं करवा रहा हूं, रीजनिंग का तो मैं टीचर हूं नहीं, शायद मुझे पता भी नहीं कि रीजनिंग की कोई यूट्यूब पे फ्री क्लास करवा भी रहा है इतने अच्छे डेडिकेटेड ढंग से। तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप रेलवे की मेरे भाई यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक से रीजनिंग की। कम से कम प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे सवाल तो आपको करके जाने चाहिए। प्रीवियस ईयर से ही रेलवे का 90% पेपर बन जाएगा। और मैथ रीजनिंग के साथ रेलवे का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन और है मेरे भाई, और वो सेक्शन है दोस्त साइंस। साइंस आपको पता है कि हमारी ऐप है टेस्ट रैंकर, वेबसाइट भी है। अगर आप ऐप पे जाओ या वेबसाइट पे जाओ, फ्री है, सब कुछ फ्री डाल रखा है मेरे भाई। इतना कंटेंट फ्री है, इतने काम का कंटेंट रिसर्च किया हुआ आप ही के सीनियर जो सिलेक्टेड बंदे उन्हीं ने बनाया है। यहां पे जाएंगे साइंस बूस्टर, साइंस बूस्टर में आप जाओ, ये सारे टेस्ट फ्री डले हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट बताओ आपको कहां देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन पेपर भी अब ऑनलाइन होना है। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको, जैसे बायोलॉजी सबसे ज्यादा पूछी आती है, बायोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का फ्री टेस्ट है मेरे दोस्तों। स्टार्ट करिए, यहां से टेस्ट शुरू हो गए मेरे भाई। ये देखिए प्लांट बायोलॉजी के, जूलॉजी के, और इतने सारे एक टेस्ट में 25-25 क्वेश्चन, माइक्रो बायोलॉजी के, इसी तरीके से केमिस्ट्री के, फिजिक्स के भी हैं। तो आप टारगेट बना लो कि डेली की डेली मुझे 1-2 घंटे ये चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर देने हैं यहां पर, जरूर। ठीक है जी। और ऐसी बात नहीं है, अगर आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर की बुक्स डाउनलोड करनी है तो आपको यहां पे बुक्स भी मिल जाएंगी मेरे दोस्तों। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन भी मिल जाएगा। ठीक है ना, हमने फ्री पीडीएफ भी डलवाई हुई है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं यहां पर। ओके, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी जो है मैंने फ्री डलवाए हुए हैं दोस्त। ठीक है, और इस हफ्ते में कोशिश करूंगा कि एक लाइव टेस्ट भी कराया जाए एएलपी वाले बच्चों के लिए। इस संडे को एक लाइव टेस्ट भी कराया जाए पूरे लाइव में इंडिया में, वो मैं करवाऊंगा मेरे दोस्त इस संडे को इसी वेबसाइट पर। आओ, अब यह है एनटीपीसी का। The sum of reciprocal of ages of two colleagues is 9 times the difference of the reciprocal of their ages. बोला है दो सहकर्मियों की एज के व्युत्क्रमों का योग उनकी एज के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है। उनकी एज के गुणनफल का उनकी एज के योग से रेशियो 100:9 है। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। बताइए मेरे भाई, उनकी एज के गुणनफल का। देखो इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका ऑप्शन से है। दो मेरे दोस्तों कुलीग हैं, बोला उनकी एज के सम का, उनकी एज के प्रोडक्ट का, उनकी एज के योग से रेशियो 100:9 है। तो मेरे भाई पहला ऑप्शन देखते हैं। एज का गुणनफल, अगर मैंने एज 20 साल और 25 साल मान ली, तो एज का गुणनफल क्या आएगा? 20 × 25। और एज का सम क्या आएगा? एज का योग, उनकी आयु का योग क्या आएगा? 20 + 25 45। बताओ बच्चों ये रेशियो क्या है?
ये रेशियो क्या है, 5 से चला जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 नाम 45, आ जाएगा 100 रेशियो। 100 रेशियो ने सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बात खत्म। मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे पहली कंडीशन चेक करने की जरूरत है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो एज का सम, एज के गुणनफल का एज के सम से रेशियो 100 रेशियो 9 है, यानी कि एज को जोड़कर 9 आना चाहिए। 25 4 29 आएगा, जोड़ के 15 10 25 आएगा, 24 और 45 69 आएगा। यही एक ऐसा है जहां जोड़ के 9 आएगा, 45 में 9 आता है, तो यही अकेला आंसर हो सकता था। आगे आ जाइए। सवाल है 12 आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पेपर का, हर एक एग्जाम का सवाल मैं करवा रहा हूं। एक परिवार में पापा की उम्र बेटे का 5 गुना है, मां की उम्र दूसरे बेटे की उम्र का 4 गुना है। माता पिता की आयु का अंतर बेटे की आयु के योग का आधा है, तो क्या होगा? दे आर ट्विंस, वे जुड़वा हैं, उनकी एज का डिफरेंस 5 है। वन सन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अदर। अरे वाह, चलो ये अच्छा सवाल लग रहा है। एक परिवार में पापा की उम्र उसके बेटे की उम्र का 5 गुना है। जैसे फादर की जो एज है, 2 बेटे मान ले, 2 बेटे 58 54, ए भी मान लिए बेटे। सुनना मेरी बात को, मैं आपको समझा देता हूं, फिर शॉर्टकट भी आ जाएगा। फादर की जो उम्र है, एक बेटे की उम्र ए का 5 गुना है, ठीक है। उसके बाद मम्मी की जो उम्र है वो दूसरी बेटे की उम्र का 4 गुना है। मम्मी की उम्र दूसरे बेटे की उम्र का 4 गुना है। बोले बेटी की उम्र, माता पिता की आयु का अंतर, फादर और सन की एज का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो बेटे की आयु के योग का आधा है। बेटे की जो उम्र है, बेटों की जो उम्र है ए और बी, उनके योग का आधा है, यानी कि ए प्लस बी बटा 2 है। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। जैसे जैसे सवाल बोला हमने वैसे वैसे किया, और मुझे लगता है ये ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। मान लिया कि एक मम्मी पापा के 2 बेटे, एक की उम्र ए है दूसरी की बी है। फादर की जो उम्र है वो ए का 5 गुना है। मम्मी, सन ना लिखे, यहां पे मम्मी लिखना चाहिए ना, मदर की जो एज है वो दूसरे बेटे की उम्र का 4 गुना है। फादर और मदर की एज का जो डिफरेंस है वो दोनों बेटों की उम्र के योग का आधा है। फादर माइनस मदर कितना है? 5a माइनस 4b बराबर a प्लस b बटा 2, ये आ जाएगा। अब यहां से बस मुझे देखना है क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पंजे 10a माइनस a 9a हो जाएगा, 9a। देखेंगे माइनस 2 चौक 8 भी, माइनस 8 भी जब उधर जाएगा तो ये भी 9 भी हो जाएगा, 9b। यानी कि ये 9 से 9 कट गया, a बराबर b आ गया। यानी कि दोनों बच्चों की उम्र बराबर आ गई, यानी कि दोनों बच्चे जुड़वाएं एक साथ पैदा हुए हैं। दोनों बेटों की उम्र अगर बराबर आ गई, यहां से सॉल्व करने पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो a बराबर b आ गया, तो दोनों बच्चे जुड़वा हैं, एक साथ पैदा हुए हैं। कितना अच्छा सवाल था। अगला है ग्रुप डी का। सन 2000 में मोनू की उम्र उसकी बहन की उम्र से 3 गुना थी। सन 2010 में उसकी उम्र बहन की उम्र से 24 साल ज्यादा थी। 2010 में मोनू की उम्र ज्ञात कीजिए। अरे पागल बना रहा है भाई, चाहे सन 2000 चल रहा हो चाहे सन 2010 चल रहा हो, अगर मोनू की उम्र बहन से 24 साल ज्यादा है तो हमेशा ज्यादा ही रहेगी। सवाल में बोला है सन 2010 में मोनू की जो उम्र है उसकी सिस्टर से 24 साल अधिक थी। काफी टाइम बाद सिस्टर हुई, तो भैया ये है मोनू और ये है सिस्टर। सवाल में बोला है कि साल 2000 में ऐसा हुआ कि मोनू की उम्र उसकी बहन की उम्र से 3 गुना थी। मोनू की उम्र उसकी सिस्टर की उम्र से 3 गुना थी। साल 2010 में मोनू की उम्र सिस्टर से 24 साल ज्यादा थी। इसका मतलब है कि सन 2000 में भी मोनू की उम्र सिस्टर से 24 साल ज्यादा होगी। मोनू की उम्र उसकी सिस्टर की उम्र से कितना ज्यादा है? 2 यूनिट। 2 की वैल्यू सवाल में 24 साल है, यानी कि 12 गुना। तो मोनू की सन 2000 में एज कितना है? 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी 12 गुना होगी, 36 साल। तो मोनू साल 2000 में 36 साल का था। सन 2010 में यानी कि 10 साल बाद मोनू की उम्र हो जाएगी 46 साल। तो इस सवाल का आंसर है 46 साल। आ जाएं अगला। हां जी, सवाल नंबर 14 ग्रुप डी के पेपर का है।
कि प्रेजेंट में पापा की उम्र तीनों बच्चों की उम्र के योगफल का डबल है। 15 साल बाद फादर की उम्र बच्चों की उम्र के योगफल के बराबर होगी। ठीक है, आज से 15 साल बाद, आज से यानी कि प्रेजेंट से 15 साल बाद पापा की उम्र कितनी हो जाएगी, यह आपसे पूछा गया है। देखो ध्यान से, जैसे एक फादर के 3 बच्चे हैं, मान लिया कि तीनों की एज का सम x है, तो सवाल में कह रहा है कि फादर की जो एज है वो अपनी तीनों बच्चों की एज के जो योगफल है उससे डबल है। ये आ गया पहली लाइन, आप बोलोगे हाँ सर। दूसरी लाइन 15 साल बाद, 15 साल बाद फादर की एज 15 f + 15 हो जाएगी। बोले 15 साल बाद पिता की उम्र जो है बच्चों की उम्र के योगफल के बराबर होगी। तो बच्चे हैं 3, तीनों बच्चों की एज का सम है x। अगर 15 साल बाद देखें तो तीनों बच्चों की एज 15 + 15 + 15, 15 15 15 बढ़ेगी, तो 15 साल बाद तीनों बच्चों की एज कितनी हो जाएगी, x + 45। अगर प्रेजेंट में तीनों बच्चों की एज का सम x है तो 15 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 45। सवाल सॉल्व हो गया। यहां से आप क्या कर दो, यहां से आप f की जगह 2x रख दो, तो ये आ गया 2x - x, यानी कि x बराबर आपका 30 आ गया। तो फादर आ गया जी 30 दूनी 60, यानी कि फादर जो है वो 60 साल के हैं प्रेजेंट में। बोले 15 साल बाद फादर कितने के होंगे, तो आज से 15 साल बाद फादर की जो उम्र होगी वो 75 साल होगी। और इस सवाल का आंसर आ गया सी ऑप्शन। ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आगे आइए, पी क्योंकि प्रेजेंट एज का रेशियो 7:5 है, 5 साल पहले पी की उम्र और 5 साल बाद क्यू की उम्र का रेशियो 1:1 है। 5 साल बाद पी की उम्र और 5 साल पहले क्यू की उम्र के बीच का अनुपात क्या है। भाई गजब का सवाल, गजब का सवाल है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, मजा आएगा करके। हम ऐसे देखते हैं कि 2 कैरेक्टर है पी और क्यू, 2 कैरेक्टर है। हम बात करते हैं प्रेजेंट की, तो सवाल में यह कहा गया है कि प्रेजेंट में पी और क्यू की एज का रेशियो 7:5 है। पी की उम्र 7 यूनिट है तो क्यू की उम्र 5 यूनिट है। सवाल में आगे कहा गया 5 साल पहले पी की उम्र और 5 साल बाद क्यू की उम्र का रेशियो 1:1 है। तो 5 साल पहले पी की उम्र और 5 साल बाद क्यू की एज का रेशियो 1:1 है। 5 साल पहले अगर पी की एज 1 यूनिट है ना, 5 साल पहले, तो बोले 5 साल बाद क्यू की एज भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ठीक है भाई, 5 साल पहले मेरे भाई यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि करेंगे तो करें क्या, ये और ये ऐसा रेशियो दिया है। तो मेरे दोस्तों अभी प्रेजेंट में पी और क्यू की एज का रेशियो कितना है, 7:5। प्रेजेंट से 5 साल पहले और प्रेजेंट से 5 साल बाद पी और क्यू अलग अलग लोगों की एज बराबर हो जाती है। अच्छा, पी और क्यू की एज 7:5 है, अगर मुझे बराबर करना है तो 7:5 का एवरेज यानी कि आधा कितना होता है, 6 6 6 कर लेते हैं। अगर मुझे बराबर करना है तो 6 6 कर लेते हैं, ये 1 1 है, तो यह रेशियो ही तो है, ये 1:1 रेशियो ही तो है। अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो ये भी 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी 6 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर, क्या कोई परेशानी है। अब आप देखना फायदा क्या हुआ, 7 और 5 को बराबर करना है, एवरेज 6 होता है बीचों बीच की संख्या, तो इसको 6 6 कर लेते हैं। अब आप खुद देखो सवाल, यही सवाल का लॉजिक है, ये एक लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि पी की जो उम्र है मेरे दोस्तों 7 से 6 1 यूनिट कम हुई, क्यू की उम्र जो है वो 5 से 6 1 यूनिट बढ़ी। और देखो 5 साल ही तो है, ये प्रेजेंट से 5 साल पहले है, ये प्रेजेंट से 5 साल बाद, यानी कि 1 यूनिट का मतलब ही तो 5 साल है। अगर आपसे यहां एज भी पूछता तो आप वो भी निकाल दोगे, 1 यूनिट 5 साल के बराबर। पी की प्रेजेंट एज 35, क्यू की प्रेजेंट एज 25। समझ में आया ना, ये 1 यूनिट कम है, ये 1 यूनिट ज्यादा है, और ये 5 साल कम है, ये प्रेजेंट से 5 साल ज्यादा है। बोला है 5 साल बाद पी की उम्र, तो 5 साल बाद पी की उम्र क्या होगी, ये भी 1 यूनिट बढ़ेगी, 8 हो जाएगी। और 5 साल पहले क्यू की उम्र, 5 साल पहले क्यू की उम्र क्या होगी, ये भी 1 यूनिट कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो 5 साल बाद पी की उम्र और 5 साल पहले क्यू की उम्र का रेशियो कितना है, ये रेशियो आ गया 8:4, और 8:4 आ गया जी 2:1। बी ऑप्शन आंसर है। बताओ मजा आया कि नहीं आया सवाल करके। जितना ज्यादा आपको मजा सवाल करके आया होगा उससे ज्यादा है तो आपको सवाल का तरीका देख के आया होगा मेरे प्यारे भाई।
शानदार है कि नहीं? देखा कितना शानदार सवाल था ये। आइए जल्दी करेंगे थोड़ा स्पीड में। सवाल नंबर 16, यदि एक पुत्र की आयु के दुगुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 34 साल प्राप्त होता है। अगर पिता की आयु के 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 45 साल प्राप्त होता है। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी के पेपर का सवाल है और इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको यहां पे 2 इक्वेशंस दी हैं, सॉल्व करना है। जैसे मान लिया पुत्र की आयु s है और पिता की आयु जो है वो f है, तो सवाल में बोला है यदि पुत्र की आयु के दुगने को यानी कि सन की एज के डबल को फादर की एज में जोड़ा जाए तो 34 साल उम्र आते, 34 ईयर्स। आगे ये भी बोला गया है यदि पिता की उम्र के 1.5 गुने को पुत्र की आयु में जोड़ा जाए, पुत्र की आयु में जोड़ देते हैं पिता की उम्र के 1.5 गुने को यानी कि 1.5f को, तो कितना प्राप्त होता है हमें? 45 साल प्राप्त होता है, 45 ईयर्स प्राप्त होता है, 45 साल। आपसे पूछा पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो ये 2 इक्वेशन ही तो बन गई मेरे भाई। फादर की एज का 1.5 गुना को सन की एज में जोड़ा तो 45 साल आए। यहां से इक्वेशन सॉल्व करके क्या निकालना है? फादर की एज आपको निकालनी है। अगर आपको फादर की एज निकालने तो सन की एज को गायब करना होगा। कैसे गायब होगा भाई? यहां 2s है, यहां s है। एक काम करो मेरे भाई, यहां भी आप 2 से गुणा कर दो और घटा दो, घटा दीजिए। जब आप घटाओगे तो होगा क्या? ये 2s ये 2s कट जाएगा, ये 2 की 1.5 में गुना होगी 3f, ये f 2 की 1.5 में गुना होगी 3f और f का डिफरेंस 2f। 2f बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 45 दूनी 90, 90 में से 34 घटाएंगे 56, तो यानी कि फादर आगे बच्चों 28 साल के, फादर 28 साल के आगे, यानी कि बी ऑप्शन जो बच्चे इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी। आगे सवाल नंबर है 17, चलाना है रेसी। सवाल में ये बोला है ए की प्रेजेंट एज के डबल और बी की प्रेजेंट एज के 3 गुने का सम 106 साल है। बी की प्रेजेंट एज का 4 गुना ए की प्रेजेंट एज के 3 गुने से 11 साल अधिक है। अब से 4 साल बाद ए और बी की उम्र का योग कितना होगा? भाई हमने मान ली कि ए की प्रेजेंट एज ए है और मान ली कि बी की जो प्रेजेंट में एज है वो बी है। सवाल बोला है ए की प्रेजेंट एज का दुगना यानी कि 2a और बी की प्रेजेंट एज का 3 गुना यानी कि 3b, इनका जो योग है वो मिलाकर 106 साल के बराबर है। यानी कि ये सवाल भी बच्चों इक्वेशंस वाला है, इसमें कोई रेशियो नहीं लगना भाई। अब बोला है बी की प्रेजेंट एज का 4 गुना ए की प्रेजेंट एज के 3 गुने से 11 साल अधिक है, तो बी की प्रेजेंट एज का 4 गुना कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4b। ए की उम्र के 3 गुने से यानी कि ए की उम्र के 3 गुने से कितना अधिक है? 11 साल अधिक है, तो इनका जो डिफरेंस है बच्चों वो 11 साल है, 11 ईयर। 4 साल बाद ए बी की एज का योग क्या होगा? पहले आप ए और बी की प्रेजेंट एज तो निकालो, आप यहां से ए और बी की प्रेजेंट एज तो निकालो, तभी तो सॉल्व होगा। तो हमें बेसिकली ये 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखो या तो आप ए का मान निकाल लो या बी का मान निकाल लो, एक छाप के जो भी आपको पसंद है। देखो आसान, यहां पे ए की एज निकालना है, यहाँ 2a है या 3a है। अगर मैं सेम बना लूं, 2 और 3 को सेम बना लेता हूं, 6 देखो 6 बनाने के लिए बच्चों यहां क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा, और 6 बनाने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 से गुणा, 2 तिया 6, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दो। देखो क्या फायदा होगा दोनों को ऐड करने से? दोनों को ऐड करने से फायदा यह होगा बेटा कि 3 दूनी 6a और -2 तिया 6 कट जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा गुणा करके लिखो, ये दिमाग में भी तो कर सकते हैं। 3 दूनी 6a और माइनस का 6 कट जाएगा, 3 तिया 9b और 2 चौक 8b, 9b प्लस 8b 17b हो जाएगा बराबर 3 गुणा 106 318 और 2 गुणा 11 22। 3 के 106 में गुणा 318 प्लस 2 गुणा 11 22। अब 318 में जब आप लोग 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 340। तो 17b 340 के बराबर आ गया। यहां से b का मान आ गया जी 20। ये b की उम्र 20 साल आ गई प्रेजेंट में। लेकिन आपको यहां से a का मान भी निकालना है। अब चाहे ये आप पहली क्वेश्चन में रख लो चाहे दूसरी में, वो इच्छा आपकी है। मैं b का ये मान इस पहली इक्वेशन में रख देता हूं।
बी की ये जो वैल्यू मैं यहां पहली इक्वेशन इसमें रख देता हूं 2a + 3b = 106, यहां रख देता हूं। आप रखो 2a + 3b, b की जगह क्या रख देंगे आप 20 बराबर 106। तो 106 में से जब आप 60 घटाएंगे 46 और 46/2 आ जाएगा जी 23। तो ए की उम्र 23 आ गई। 4 साल बाद ए और बी की एज का सम, तो ए की एज 23 है, बी की एज 20 है। तो प्रेजेंट में ए और बी की एज का सम आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 43, 43। प्रेजेंट में, वर्तमान में ए और बी की एज का सम 43 साल है। लेकिन पूछा 4 साल बाद क्या होगा, तो 4 साल बाद ए की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी, बी की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी। तो 4 साल बाद दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा, 43 + 8 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 51 साल। डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो आप अगर ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, एएलपी का कोई भी एग्जाम देंगे तो इस लेवल का मिनिमम सवाल आपको करने को मिलेगा पेपर में। सवाल नंबर 18 ग्रुप डी के पेपर का। एक पापा ने अपने बेटे से कहा, बेटे जब तेरा जन्म हुआ था ना, जब तेरा जन्म हुआ था, जब तू पैदा हुआ था, तो तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी उम्र के बराबर था। आप इस स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं समझ पाए होंगे। ये सवाल तो रीजनिंग में भी आता है, एसएससी की रीजनिंग में भी आता है, रेलवे में भी आता है। पापा कहता है बेटे से, बेटे तेरी उम्र जो है ना आज, जब तू पैदा हुआ था ना तब मेरी उम्र तेरे बराबर है, जो अभी तेरी उम्र है ना। नहीं समझे, फिर से बताते हैं। पापा बेटे से कहता है, बेटे तेरी जो अब की उम्र है, जब तू पैदा हुआ था उस समय मेरी उम्र यही थी जो आज तेरी है। यदि पिता की वर्तमान उम्र 40 साल है तो 5 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। पिता की उम्र 40 साल है, 5 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको बेटे की उम्र निकालनी पड़ेगी। मैंने मान लिया कि बेटे की जो उम्र है वो x साल है। ये मैंने मान लिया कि बेटे की जो उम्र है वो x है, ये मान लो। अगर बेटी की उम्र x है तो बेटा पैदा कितने साल पहले हुआ होगा, x साल पहले। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 25 साल पहले पैदा हुए होंगे, यही बात है। अगर पापा अभी 40 साल के हैं तो जब बेटे का जन्म हुआ होगा, बेटे का जन्म हुआ होगा x साल पहले, तो x साल पहले पापा की उम्र कितनी रही होगी, 40 - x रही होगी x साल पहले। और x साल पहले यानी कि बेटे के जन्म के समय, बाप कह रहा है बेटे से कि बेटे तेरे जन्म के समय मेरी जो उम्र थी वो तेरी आज की उम्र के बराबर है। यानी कि तू x साल का है तो तेरे जन्म के समय मैं x साल का था। तो यानी कि यहां से 2x बराबर आ गया 40, x का मान 20 आ गया। तो भाई ये तो बहुत आसान था, बस लैंग्वेज में पागल बनाया गया। बेटे की वर्तमान एज 20 साल है, 20 आंसर नहीं है। बोला 5 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। अगर अभी बेटा 20 साल का है तो 5 साल पहले 15 साल का था। डी ऑप्शन आंसर। आगे आइए, सवाल नंबर 19 ग्रुप डी की परीक्षा का सवाल है। बताओ, 1 साल पहले एक आदमी की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 7 गुनी थी, ठीक है। अब उसकी उम्र उसकी बेटी की उम्र के वर्ग के बराबर है। अब बापा की जो उम्र है उसकी बेटी की उम्र के स्क्वायर के बराबर है। यदि पुत्री की आयु 1 साल से अधिक हो चुकी है, यानी कि बेटी 1 साल से ज्यादा उम्र की है, तो उनकी वर्तमान एज बताइए। देखिए बेटी छोटी होगी, पापा बड़े होंगे, यानी कि यहां पे पहले छोटा नंबर दिया है बाद में बड़ा नंबर, यानी कि पहले डॉटर की एज दी है और बाद में फादर की एज दी है। सवाल में यह कहा गया है कि प्रेजेंट में उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। प्रेजेंट में जो पापा की उम्र है वो बेटी की उम्र के स्क्वायर के बराबर है। 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है, 4 का स्क्वायर 28 नहीं है, ये दोनों ऑप्शन हट गए, ये ऑप्शन हट गया, ये सही है, ये भी सही है। 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है। मैं इस सवाल को ऑप्शन से करूंगा जब मेरे पास ऑप्शन है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वो आंसर हो जाएगा। बोला 1 साल पहले एक आदमी की उम्र बेटी की उम्र का 7 गुना थी। 1 साल पहले बाप कितना का था, अगर मैं सही ऑप्शन मानता हूं ये 48, बेटी थी 6 साल की, तो 6 से 48 मेरे दोस्तों 8 गुना है, ना कि 7 गुना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 साल पहले बेटी 5 साल की होगी
अगर बाप अभी 36 का है तो 1 साल पहले 35 साल का होगा, तो पापा की उम्र अपनी बेटी से 7 गुना है, 5 सत्ते 35, यानी कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन आंसर है। तो इस सवाल का ठीक आंसर सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में सवाल की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। बस हर सवाल को सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ना, जो ऑप्शन से हो सकता है कोशिश करो उसे ऑप्शन से ही बनाया जाए। आगे सवाल नंबर 20 ग्रुप डी के पेपर का। आइए, काफी बड़ा सवाल लग रहा है पढ़ने में। मानवी की प्रेजेंट एज के दुगने और तन्वी की प्रेजेंट एज का योग 35 साल है। तन्वी के पिता की उम्र वर्तमान में तन्वी की उम्र की 3 गुनी है। मानवी के भाई की प्रेजेंट एज मानवी की उम्र से 6 साल ज्यादा है। तन्वी के पिता और मानवी के भाई की प्रेजेंट एज का योग 56 साल है। मानवी और तन्वी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। मानवी और तन्वी की प्रेजेंट एज का सम ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान सुनिएगा, सवाल में कुछ दिक्कत नहीं है। मान लिया कि मानवी की जो प्रेजेंट एज है वो m है और तन्वी की हमने एज मान ली t। तो सवाल में यहां पे दो कंडीशन है, दोनों इक्वेशन बनानी। मानवी की प्रेजेंट एज का दुगुना, मानवी की वर्तमान एज का दुगना, और तन्वी की वर्तमान एज का यानी कि प्लस तन्वी की एज, ये 35 साल है, प्लस 35, ये 35 के बराबर है। ठीक। तन्वी के पिता की आयु वर्तमान में तन्वी की आयु का 3 गुना। अगर तन्वी की उम्र t है तो तन्वी के पिता की आयु है 3t, 3 गुना। और मानवी के भाई की आयु जो है मानवी की आयु से 6 साल ज्यादा। अगर मानवी की आयु m है तो मानवी के भाई की आयु कितनी है, m से 6 साल ज्यादा, m+6। सवाल में बोला है तन्वी के पिता की उम्र और मानवी के भाई की प्रेजेंट एज का सम 56 साल है। तो तन्वी के पिता की उम्र 3t हो गई, यही है, और मानवी के भाई की उम्र m+6 साल होगी, m+6 साल ही होगी। आप बोलोगे हां जी सर। और सवाल के अनुसार इन दोनों का जो योग है वो कितना है बेटा, इन दोनों का योग 56 साल है, इन दोनों का योग 56 ईयर्स के बराबर है। आ गया? तो यहां से तो सॉल्व हो जाएगा ना भाई। क्या अगर 6 को उधर ले जाएंगे तो 56 - 6 50 हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा 3t + m बराबर 50। 3t + m बराबर 50, ये आ गया। तो बेसिकली मेरे पास यहां से दो इक्वेशन बन गई, मुझे मानवी और तन्वी की एज निकालनी है। अब बताइए मेरे भाई कैसे आएगा ये? कैसे भी कर लो, चाहे आप तन्वी को बराबर कर लो, चाहे आप मानवी को बराबर कर लो, वो इच्छा आपकी है मेरे भाई। जैसे यहां पे है 2m, मैं मानवी पे ध्यान देता हूं, और यहां है ये m। तो m और 2m को अगर सेम बनाना है तो यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां 2 से गुणा कर दो और दोनों को घटा दो। जब आप दोनों को घटाओगे तो 2m और 2m कट जाएगा, ये t है, ये t है, ये 2 तिया 6t है। t और 6t का डिफरेंस आ जाएगा जी 5t बराबर, ये 35 है, ये 50 दूनी 100 है, 100 और 35 का डिफरेंस 65। तो तन्वी की उम्र आ गई भी 65/5, 13 साल। तन्वी 13 साल की। अब ये वैल्यू चाहे पहली क्वेश्चन में रख लो चाहे दूसरी में छाप के मैं यहां पर रख देता हूं। तन्वी की 13 साल रख देते हैं, तो मानवी का दुगुना कितना आ जाएगा अभी, 35 - 13 22। तो मानवी की उम्र आ जाएगी मेरे भाई 11, और दोनों की एज का सम पूछा है, दोनों की एज का सम आ जाएगा 11 + 13 24। तो इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन आ गया 24। ठीक है, आइए अगला सवाल है दोस्त आपके सामने 21वां। ठीक है जी, बताओ। ग्रुप डी के पेपर का सवाल है, अनु की प्रेजेंट एज का दुगना बीना की प्रेजेंट एज से 6 साल ज्यादा है। बिल्कुल सेम सवाल है मेरे भाई, बिल्कुल सेम सवाल है, बस यहां पर डाटा अलग है। बिल्कुल सेम सवाल है, बस डाटा अलग है। इस सवाल को सॉल्व करो, अभी इस सवाल को सॉल्व करो और मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। जैसे मैंने आपको सवाल नंबर 20 बताया, बिल्कुल ऐसे ही सवाल नंबर 21 है। आपको दो इक्वेशन बनानी है और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है मेरे भाई,
गलती मत करना, सोच समझ के करना। ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा फेमस है और कई सारे सवाल प्रीवियस ईयर में इस पे आए हुए हैं। हम आगे करेंगे सवाल नंबर 22। ये भी ग्रुप डी के पेपर का है। 5 साल पहले जेकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुनी होगी। 3 साल पहले जेकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 7 गुनी थी। उनकी प्रेजेंट एज बताइए। ये सवाल है प्रॉपर रेशियो वाला। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो। एक तो रास्ता है कि आप इस सवाल को ऑप्शन से कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वो आंसर होगा और वो ही बेस्ट है यहां पर। जैसे मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, 5 साल बाद जेकब की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुनी होगी। तो अगर मैं पहला ऑप्शन ठीक मानता हूं, 5 साल बाद ये 64 का होगा, 5 साल बाद ये 26 का होगा। क्या 4 गुना है? बिल्कुल नहीं है। 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 74 का। और ये मेरे दोस्तों 16 का। क्या 4 गुना है? नहीं है। ये वाला हो रहा है मेरे दोस्तों 5 साल बाद। भाई 59 की 5 साल बाद क्या उम्र हो जाएगी? 64। 11 की 5 साल बाद उम्र हो जाएगी 16। 4 गुना हो गया। बाप की उम्र बेटे से 4 गुना हो गई। सेटिस्फाई हो गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। लेकिन हमें इस सवाल को सॉल्व करना भी आना चाहिए। सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जेकब और उसका बेटा, ये जेकब है और ये जेकब का सन है। ये है प्रेजेंट। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। बहुत अच्छा लॉजिक लगता है। बोला प्रेजेंट से 5 साल बाद जेकब की उम्र बेटे से 4 गुना होगी। अगर प्रेजेंट से 5 साल बाद जाएं तो 5 साल बाद जेकब की उम्र अपने बेटे की उम्र से 4 गुना होगी, यानी कि रेशियो 4:1 होगा। उसके बाद 3 साल पहले जेकब की उम्र बेटे का 7 गुना थी। प्रेजेंट से अगर हम 3 साल पहले जाते हैं तो जेकब की जो उम्र है अपने बेटे से 7 गुना थी। बेटे की और उम्र 1 है तो जेकब की 7 थी। 7:1 था। अब एक बात बताओ, जितनी जेकब की एज बढ़ेगी उतनी ही उसके बेटे की एज बढ़ेगी। तो मेरे भाई आपको यहां पे देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए मेरे भाई? डिफरेंस सेम होना चाहिए। 7 से 4 बढ़ने की वजह ये तो घट रहा है मेरे भाई। डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा। डिफरेंस को सेम बनाना है, रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना है। तो क्या टेक्निक है? 7 और 1 का डिफरेंस 6, 4 और 1 का डिफरेंस 3। तो ये 6 और 3 को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहां भी 6 बनाने के लिए पूरे रेशियो को आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से गुणा करेंगे। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो गया। अब आप ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा अब आपको। रेशियो के डिफरेंस को सेम बनाना है। डिफरेंस को सेम बनाना पड़ेगा भाई। जेकब की उम्र 7 से 8 हो गई तो जेकब की उम्र कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट। 1 यूनिट बढ़ गई। जेकब का जो बेटा उसकी उम्र 1 से 2 हो गई तो कितनी बढ़ी? 1 यूनिट। दोनों की एज का डिफरेंस 1-1 यूनिट है, जबकि एज का डिफरेंस है कितना? ये प्रेजेंट से 3 साल पहले है, ये प्रेजेंट से 5 साल बाद है। तो डिफरेंस 5 और 3 8 साल का हो गया। यानी कि 1 यूनिट का मतलब 8 साल के बराबर है। 1 यूनिट का मतलब 8 साल के बराबर है। भाई प्रेजेंट से 5 साल बाद, प्रेजेंट से 3 साल पहले, टोटल 8 साल का अंतर हो गया। तो 1 यूनिट का मतलब 8 साल है। आपसे पूछा प्रेजेंट एज, तो 7 की वैल्यू कितनी है? 56 है भाई, और 1 की वैल्यू आ गई 8। ये आंसर नहीं आया, ये प्रेजेंट से 3 साल पहले की उम्र है। तो प्रेजेंट में क्या होगी भाई? जेकब की उम्र 3 साल बढ़ जाएगी, 56 3 59, और उसके बेटे की उम्र भी 3 साल बढ़ जाएगी, 8 3 11। तो आंसर आ गया बी ऑप्शन, 59 11। समझ में आया मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 23 ग्रुप डी के पेपर का। वनराज की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। उसकी बेटी की उम्र उसके पुत्र की आयु से 3 साल कम है। यदि 3 साल पहले इन तीनों की एज का सम 63 था, 3 साल पहले तीनों की एज का योग 63 था, तो वनराज की प्रेजेंट एज ज्ञात कीजिए। वनराज की प्रेजेंट एज बताओ। बहुत बढ़िया सवाल भाई। 3 कैरेक्टर है यहां पर, वनराज, वनराज उसका बेटा और वनराज की बेटी। ये वनराज नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा, कौन सी फिल्म में था ये? वनराज की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है और उसकी बेटी की उम्र उसके बेटे से 3 साल कम है। तो भैया मैंने मान लिया कि माना वनराज का बेटा x साल का है। मैंने मान लिया कि माना वनराज का बेटा x साल का है।
तो वनराज की उम्र बेटे से 3 गुना है, इसकी 3x हो जाएगी। और सवाल में कहा गया है कि बेटी की जो उम्र है, वनराज की पुत्री की जो उम्र है पुत्र से 3 साल कम है। अगर सन x का है तो बेटी कितने की है, x माइनस 3 साल की है। ये तीनों की प्रेजेंट एज हो जाएगी। सवाल में यह कहा है कि 3 साल पहले इन तीनों की एज का सम 63 था। 3 साल पहले एज का सम दिया है 63। आप बताओ तो प्रेजेंट में तीनों की एज का सम क्या होगा, फिर ये बताओ। अगर 3 साल पहले 3 लोगों की एज का सम 63 था तो प्रेजेंट में तीनों की एज 3-3 साल बढ़ेगी, यानी कि 63 से 9 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी तीनों की एज का सम प्रेजेंट में 72, 72 हो जाएगा। देखो 3x प्लस एक्स 4x प्लस एक्स, ये 5x हो गया मेरे भाई, -3 उधर चला जाएगा यानी कि 75। तो x का मान आ गया मेरे दोस्तों 15, 15 पंजे 75, तो x की वैल्यू 15 आ गई। ये वनराज के बेटे की उम्र आई है 15, वनराज की नहीं आई। पूछा है वनराज की प्रेजेंट एज, तो वनराज की प्रेजेंट एज है बच्चों 3x, x का मान है 15, तो 15 तिया 45। तो वनराज की जो प्रेजेंट एज है बच्चों वो 45 साल है, जो कि मेरा सी ऑप्शन है। अब ठीक है बेटी, आसान सवाल था, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है। आगे ग्रुप डी के पेपर का सवाल। 8 साल पहले रघु की उम्र मोहन की उस तत्कालीन उम्र की 3 गुनी थी। 8 साल बाद रघु की उम्र मोहन की उम्र से दुगनी होगी। मोहन और रघु की प्रेजेंट एज का रेशियो ज्ञात करें। फिर से एक और शानदार सवाल। 2 करेक्टर है मेरे भाई यहां पर, रघु और मोहन, यही है ना, रघु और मोहन। ये हो गया बच्चों प्रेजेंट। सवाल में पूछा है कि प्रेजेंट में रघु और मोहन की एज का अनुपात क्या है, लेकिन यह दिया कि 8 साल पहले, अगर हम प्रेजेंट से 8 साल पहले जाते हैं तो रघु की उम्र मोहन से 3 गुना आती है, यानी कि मोहन की उम्र अगर 1 है तो रघु की उम्र 3 यूनिट थी। आगे 8 साल बाद, प्रेजेंट से अगर हम 8 साल बाद देखते हैं तो 8 साल बाद रघु की जो उम्र है वो मोहन से दुगनी है। अगर मोहन की 1 है तो रघु की 2 है। प्रेजेंट में दोनों की एज का रेशियो पूछा। ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत मजा आएगा सवाल करके। ऐसे सवालों का लॉजिक ये है कि जितनी रघु की एज बढ़ेगी उतनी मोहन की बढ़ेगी, तो दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। यहां देखो 3 और 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है, यहां 2 1 के बीच में 1 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 1 का डिफरेंस है, तो इसको भी 2 बनाने के लिए यहां पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ गया। अगर आप ये देखें मेरे प्यारे भाई तो ये कह सकते हैं कि रघु की उम्र 3 यूनिट से 4 यूनिट होगी, यानी कि 1 यूनिट बढ़ी। रघु की उम्र 1 यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट। मोहन की उम्र 1 यूनिट से 2 यूनिट होगी, तो मोहन की उम्र भी 1 यूनिट बढ़ी। तो दोनों की एज में डिफरेंस आया है 1 यूनिट का, जबकि एज में डिफरेंस कितना है, ये प्रेजेंट से 8 साल पहले है, ये प्रेजेंट से 8 साल बाद है, यानी कि 8 और 8 16 साल। 1 यूनिट का मतलब 16 साल के बराबर है। भाई साल 2024 चल रहा है, अगर मैं साल 2024 से 4 साल पहले जाऊं 2020 आएगा, और मैं 4 साल बाद में जाऊं 2028 आएगा, तो इनका डिफरेंस तो 8 साल आएगा ना, 2020 और 2028 का। वही लॉजिक यहां पर है भाई साहब। आपसे पूछा है प्रेजेंट में एज का रेशियो, आपसे रेशियो पूछा है। बच्चे यहां पे क्या करेंगे, पहले एग्जैक्ट उम्र निकालेंगे फिर रेशियो निकालेंगे। आपको डायरेक्ट रेशियो निकालना है भाई साहब, रेशियो निकालना है तो रेशियो पे ध्यान दो, रेशियो पे ध्यान दीजिए। यह 8 साल, अगर 16 साल का मतलब 1 यूनिट है तो मुझे बताओ 8 साल का मतलब कितना होगा, आधा। अगर 16 साल 1 यूनिट के बराबर है तो 8 साल आधा यूनिट के बराबर है 0.5। अगर 16 साल 1 यूनिट के बराबर है तो 8 साल 0.5 यूनिट के बराबर है। आप बताओ प्रेजेंट से 8 साल पहले इनकी एज का रेशियो 3:1 था, तो अगर मैं प्रेजेंट 8 साल पहले से प्रेजेंट में आऊंगा तो एज 8 साल बढ़ानी पड़ेगी। यहां से यहां तक आने में एज 8 साल बढ़ानी पड़ेगी, और 8 साल का मतलब है 8 साल का मतलब है 0.5। तो भैया रघु की उम्र भी 0.5 बढ़ जाएगी 3.5, और मोहन की उम्र भी 0.5 बढ़ जाएगी, यानी कि मेरे दोस्तों कितनी 1.5 ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा रेशियो। समझ में आया?
सिंपल डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि एज जो होगी है ना, ये प्रेजेंट से 8 साल पहले 8 साल बाद, तो ये जो एज होगी इन दोनों का एवरेज होगी। 3 4 7 का आधा 3.5, 1 और 2, 2 का आधा 1.5, यानी कि रेशियो कितना आ गया मेरे प्यार भी? 7:3 आपका रेशियो आ गया। 5 से काटेंगे ना 7:3, लेकिन आपसे उल्टा पूछा है। यह रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 7:3, ठीक है। 5 7 35 से तो 15। आपसे उल्टा पूछा मोहन रघु की एज का रेशियो क्या है, तो मोहन और रघु की एज का रेशियो उल्टा आएगा 3:7, इसलिए सवाल का ए ऑप्शन ठीक आंसर है। अच्छा सवाल है, आगे आइए। नेक्स्ट 25। कमल के 2 बच्चे हैं, विष्णु और दीक्षा। कमल की उम्र विष्णु से 3 गुना है, दीक्षा की उम्र विष्णु से 3 साल कम है। 3 साल पहले तीनों की तत्कालीन एज का सम 63 था। कमल की प्रेजेंट एज ज्ञात कीजिए। मैंने अभी ऐसा सवाल कराया है, हमने जस्ट अभी ऐसा सवाल कराया है। कौन सा वाला? ये वाला। यहां पर तो शायद डाटा भी सेम है, 23वां। तो आप इस सवाल को खुद से ट्राई करना या आप स्किप भी कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 26, ये बताइए। सुजाता की प्रेजेंट एज का 3 गुना वनीता की प्रेजेंट एज के दुगने से 5 साल अधिक है। एनटीपीसी का सवाल है। 3 साल बाद वनीता की उम्र का 3 गुना सुजाता की उम्र के 4 गुने से 4 साल कम होगा। वनीता की आयु सुजाता से के साल अधिक है। के का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों की एज का डिफरेंस आपको निकालना है। यहां पे 2 कैरेक्टर हैं, सुजाता और वनीता। मान ले सुजाता की एज एस है, वनीता की वी है, तो बोला है सुजाता की जो प्रेजेंट एज है उसका 3 गुना वनीता की प्रेजेंट एज के दुगने से 5 साल ज्यादा है। वनीता की प्रेजेंट एज के दुगने से 5 साल अधिक है। ये पहली इक्वेशन यहां से बन गई है, पहली इक्वेशन। सुजाता की प्रेजेंट एज का, मैंने सुजाता की एज को एस मान लिया, वनीता की एज को वी मान लिया। सुजाता की एज का 3 गुना वनीता की एज के दुगने से 5 साल ज्यादा, इन दोनों का डिफरेंस 5 साल है। अब बोला है 3 साल बाद वनीता की उम्र का 3 गुना सुजाता की उम्र के 4 गुने से 4 साल कम होगा। यहां सुनिएगा, 3 साल बाद वनीता की उम्र का 3 गुना। 3 साल बाद वनीता की उम्र क्या हो जाएगी? वनीता की उम्र 3 साल बढ़ जाएगी। 3 साल बाद वनीता की उम्र का जो 3 गुना है, यानी कि ये इसके बराबर होगा मेरे प्यारे भी। जल्दी से जवाब दीजिए। सुजाता की उम्र के 4 गुने से 4 साल कम होगा। सुजाता की उम्र क्या हो जाएगी 3 साल बाद? ये भी 3 साल बढ़ जाएगी। सुजाता की उम्र के 4 गुने से, कितने? 4 गुने से 4 साल कम होगा। कितने साल? 4 साल कम होगा। तो मैंने बराबर कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? यहां से क्या आ जाएगा? यहां से भी आप निकाल सकते हो 3v - 4s। 3v, ये 4s इधर आएगा, 4s। अब आप देखना क्या आ जाएगा बच्चे? 4 तिया 12, 12 - 4 8, ये 3 तिया 9, 9 उधर चला जाएगा 9, 8 - 9, यानी कि माइनस का 1। तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। देख पा रहे हैं ना भाई? 3 की v में गुणा, 4 की s में गुणा, 4s इधर लाए, 4 तिया 12 - 4 8, 8 में से 9 उधर जाके घटेगा -1, ही आया। तो -1 आ रहा है तो माइनस से गुणा कर देते हैं, पूरे को माइनस से गुणा कर देते हो तो क्या हो जाएगा? ये 4s - 3v हो जाएगा। 4s - 3v बराबर 1। 4s - 3v बराबर 1। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये दूसरी इक्वेशन बन गई है मेरे भाई साहब। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या किसी बच्चे को? भाई पूरे को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 4s - 3v बराबर 1 आ गया। आपसे पूछा है वनीता की उम्र सुजाता से के साल अधिक है। वनीता और सुजाता की उम्र का डिफरेंस पूछा है, के का मान बताना है। अब बताइए कैसे होगा? भाई साहब ये हो जाएगा डायरेक्ट, आप इनको घटा दो, आप सिंपल सा इनको घटा दो, डायरेक्ट आ जाएगा। 3s में से 4s घटाएंगे, माइनस का s, -2v में से -3v घटाएंगे, प्लस का v, और 5 में से घटाएंगे 4, यानी कि क्या नाम है इसका? वनीता। वनीता की उम्र सुजाता से कितनी ज्यादा है? 4 साल ज्यादा है, यानी कि के का मान 4 आ गया। यही के का मान है 4। बी ऑप्शन, सिंपल सा घटा दिया।
3s माइनस 4s माइनस एस हो गया, माइनस 2v में से माइनस 3v घटाएंगे तो प्लस v हो जाएगा, माइनस 2v प्लस 3v हो जाएगा, v बराबर 4, यानी कि वनीता माइनस सुजाता 4 साल के बराबर आ गया और यही के का मान है। सवाल खत्म, कुछ नहीं था इस सवाल में। आगे आइए। नरेंद्र की मम्मी की उम्र नरेंद्र का 4 गुना है। 4 साल पहले उसकी मां की उम्र नरेंद्र से 6 गुना थी। उनकी प्रेजेंट एज क्या है? अगर हमें सवाल करना है तो जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन सामने दिख रहे हैं तो ऑप्शन से ही बनाओ। अगर पेपर में सपोज प्रॉब्लम नहीं, जिसके सारे शिफ्ट में 20 सवाल आते हैं तो 20 में से 4-5 सवाल जरूर ऐसे होंगे जो डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएंगे। जैसे इस सवाल है, नरेंद्र की मां की उम्र नरेंद्र का 4 गुना है, हर जगह 4 गुना हो रहा है। 4 साल पहले उसकी उम्र नरेंद्र से 6 गुना थी। 4 साल पहले ये 3 का हो जाएगा मेरे दोस्तों, और मम्मी की उम्र हो जाएगी 24 की, तो 3 से 24 तो मेरे दोस्तों 8 गुना है। ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं आएगा मेरे भाई। 4 साल पहले नरेंद्र हो जाएगा 6 साल का और मम्मी हो जाएंगी 36 साल की। देखो मम्मी की उम्र क्या नरेंद्र से 6 गुना है? हाँ जी बिल्कुल 6 गुना है, और यही आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 10 साल और 40 साल। अगर नरेंद्र 10 साल का, मम्मी 40 साल की, तो 4 साल पहले नरेंद्र 6 साल का, मम्मी 36 साल की, तो मां की जो उम्र है नरेंद्र से 6 गुना है। बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, यही आंसर है। आगे आ जाओ भाई, जल्दी करना है। 3 साल पहले ए और बी की एवरेज एज 28 साल थी। सी के साथ जोड़ने से उनकी एज 42 साल हो जाती है, उनकी एवरेज एज 42 साल हो जाती है। सी अब कितने साल का है? सी कितने साल का है? यार इस सवाल में कुछ है ही नहीं। आप बताओ, ए और बी की जो एवरेज एज है 28 साल थी 3 साल पहले। 3 साल पहले ए और बी की एवरेज एज 28 साल थी, तो ए और बी की प्रेजेंट में एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 3 साल पहले अगर 28 साल थी एवरेज एज, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी भाई? एवरेज एज भी 3 साल बढ़ जाएगी, ए भी 3 साल बढ़ेगा, बी भी 3 साल बढ़ेगा, एवरेज भी 3 साल बढ़ जाएगा, यानी कि 31। तो ए और बी की एवरेज एज 31 साल है, तो ए और बी की एज का सम कितना हो जाएगा? 62। एवरेज को 2 से गुणा कर देंगे, दोनों लोगों की एज का सम आ जाएगा। अब उनके साथ सी भी जुड़ गया, ए बी के साथ अब क्या हो गया? सी भी जुड़ गया, और सी के जुड़ने से उनकी जो प्रेजेंट एज है 42 साल है। 3 लोगों की एवरेज एज 42 साल है, 3 लोगों की एवरेज एज 42 साल है, तो तीनों की एज का सम कितना है? 42 का 3 गुना, ये आ जाएगा। एवरेज एज 42 साल है, तो 3 लोगों की एज का सम क्या होगा? 3 से गुना। आपसे पूछा है सी कितने साल का है, घटा दो, ए प्लस बी कट जाएगा। सी कितने साल का है? 42 दिया, 126 में से आप 62 घटाएंगे मेरे दोस्तों, 64, 64 साल का है। डी ऑप्शन एकदम आसान सवाल एनटीपीसी के पेपर में। ये बताइए, पी क्यू और आर की एज 4, 7, 9 के रेशियो में 8 साल पहले आर की उम्र क्यू के बराबर थी। 8 साल पहले आर की जो उम्र है वो क्यू के बराबर थी। प्रेजेंट में उनकी एज का डिफरेंस कितना है? चलिए बताइए मेरे दोस्तों। कौन करेगा? व्हाट द सम ऑफ देयर एजेस एट द प्रेजेंट? पी क्यू आर 3 लोग हैं, उनकी एज 4, 7, 9 के अनुपात में। 8 साल पहले आर की उम्र क्यू की आयु के बराबर थी। प्रेजेंट में उनकी एज का सम कितना है? जूनियर इंजीनियर के पेपर का सवाल है। तो भैया प्रेजेंट में तीनों की एज का सम कितना है? 4, 7, 11 और 9, 20। 20 का मल्टीपल आना चाहिए आंसर, यानी कि ये आंसर तो होगा नहीं बिल्कुल भी, आंसर इन तीनों में से एक होगा। ये पी क्यू और आर की एज का रेशियो है। अब एक बात बताओ, डायरेक्ट भी आप सोच सकते, 8 साल पहले आर की जो उम्र है क्यू की प्रेजेंट उम्र के बराबर थी, तो आप मुझे बताओ आर की जो प्रेजेंट एज है वो 9 यूनिट है। आर की जो प्रेजेंट एज है वो 9 यूनिट है। बोले 8 साल पहले आर की उम्र क्यू की प्रेजेंट एज के बराबर थी। अच्छा, क्यू की प्रेजेंट एज कितनी है? 7 यूनिट। 7 यूनिट। अगर आर की प्रेजेंट एज अभी 9 यूनिट है, तो बोला है 8 साल पहले अगर आप जाओगे, 8 साल पहले,
तो 8 साल पहले जो आर की उम्र है वो क्योंकि प्रेजेंट एज के बराबर है, यानी कि 7 यूनिट के बराबर है। ठीक है, 8 साल पहले आर की उम्र अभी 9 यूनिट है, तो 8 साल पहले जो आर की उम्र है यानी कि 8 साल कम करोगे, वो क्योंकि प्रेजेंट एज के बराबर है, क्योंकि प्रेजेंट एज 7 यूनिट है। कैसे 9 माने 7, 2 यूनिट 8 साल के बराबर आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल आ गई। और आप ये डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चों 4 साल। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल के बराबर आ गई तो इनकी प्रेजेंट में तीनों की एज का सम कितना है, 4 7 11 9 20। 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, और ये भी 4 गुना होगा यानी कि 80 साल। और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और इस चैप्टर का आखिरी सवाल जो है आरआरबी जूनियर इंजीनियर के पेपर का मेरे भाई। ये 30 बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं बिना किसी स्वार्थ के, आपकी हेल्प के लिए, आपके भले के लिए मेरे भाई। और मुझे लगता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं कंटेंट डिजाइन करने में, सॉल्यूशन करवाने में, आप तक पहुंचाने में, उतनी शायद कोई नहीं करता। बहुत आसान है कि सबसे इजी आसान ऊपर ऊपर से थोड़े मोड़े 10-12 सवाल फिल्टर कर दिए और एक वीडियो बना दी जिससे बच्चों को ये फील होने लगे कि हाँ मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। हम वो चीज आपको देंगे जो वाकई में आपको पेपर में देखने को मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसको करके, और आपको एहसास होगा कि मैंने कुछ सीखा है। गुड फील नहीं कराना, ऑसम फील कराना है। 4 साल के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की एज का उम्र 80 साल है। एज का योग 80 साल है। सबसे बड़े बच्चे की उम्र कितनी है? बहुत बढ़िया। 4-4 साल के गैप पे 5 बच्चे पैदा हुए एक परिवार में। 5 बच्चों की एज क्या योग 80 साल है। सबसे बड़े बच्चे की उम्र, यानी कि बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पैदा हुए हैं। हर बच्चे की एज में कितने का गैप है? 4-4 साल का गैप है, यानी कि बच्चों की जो उम्र है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है ना। लोग क्या करेंगे कि माना इसकी एक्स है, इसकी एक्स प्लस 4 है, इसकी एक्स प्लस 8 है। अरे भाई ये जमाने बीत गए यार। आप सोचो ना, अगर बच्चे 4-4 साल के बराबर गैप पे हो रहे हैं, यानी कि इन बच्चों की एज एपी में है और इनकी एज का सम कितना है? 80 साल। एज का सम कितना? 80 साल। आप जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर होता है, एवरेज। आप बताइए मेरे प्यारे भाई, यानी कि ये जो बीचों बीच में जो बच्चा है ये एवरेज होगी, इसकी एज क्या होगी? इन सभी का एवरेज होगी। अगर टोटल एज 80 साल है, एवरेज कितना आ जाएगा? बटे 5 16, यानी कि बीच वाला जो बच्चा है इसकी उम्र 16 साल होगी, 16 साल। लेकिन आपसे पूछा है सबसे बड़े बच्चे की, तो 4-4 साल का गैप है ना। अगर ये 16 साल का है तो अगला कितने का? 4 साल बाद होगा 20 साल का, और सबसे बड़ा और 4 साल बाद होगा 24 साल का। तो सबसे बड़े बच्चे की उम्र 24 साल है, डी ऑप्शन। कोई एक्स नहीं मानना है यहां पर, एक्स गया तेल लेने। सबसे छोटा बच्चा भी आप निकाल सकते हो, 4 साल कम करो फिर 4 साल कम करो मेरे दोस्तों, 8 साल का। बताइए, मजा आया? ठीक है जी। तो ये मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम ने जिसके शानदार सवाल थे। 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, उनको आप मेरे भाई जरूर करके देखिएगा और कमेंट में ठीक आंसर मुझे बताना। इसी के साथ ये लेक्चर, ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ। अगर आपने कुछ भी सीखा है, कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हुई है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई है, तो इस वीडियो को जो है लाइक करो, शेयर करो मेरे भाई, और कमेंट जरूर करना। कमेंट जरूर करना। अच्छे अच्छे कमेंट जब आप करते हो तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं इस तरह की और डेडिकेटेड वीडियो अपने रेलवे वाले भाइयों के लिए बनाऊंगा। हम अगला चैप्टर इसके बाद पढ़ने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।